हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे सब मज़े में? तो हमारा जो चैप्टर था, कौन सा चैप्टर, कॉनिक सेक्शन फिनिश्ड हो गया। तो आज हम एक नया चैप्टर क्रैश कोर्स के अंतर्गत लेके आए हैं। चैप्टर का नाम है सम्मिश्र संख्या, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। क्या बोलते हैं इसको? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आज हमको जानकारी देंगे। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इन सब के बारे में तो पढ़ा ही होगा। तो यूलर नाम के साइंटिस्ट ने ऐसी संख्या जिसका कोई अस्तित्व नहीं था, जिसको कोई अस्तित्व ही नहीं था, जैसे हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे? 0। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर। जनरली अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा तो ये निगेटिव यहाँ जाके क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, और x इक्वल टू प्लस माइनस ए मिलेगा। मैंने x की वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी और x की वैल्यू या तो निगेटिव होगी, हमको परफेक्ट मिल जाएगी। लेकिन यदि हम ऐसे नंबर हो तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं, या x इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है। तो यूलर नाम के साइंटिस्ट ने इस -1 को एक ग्रीक वर्ड, जिसको हम बोलते हैं आयोटा, इसी को रिप्रेजेंट किया, तो इसका हो जाएगा प्लस माइनस आयोटा ए। ठीक, इसी को हम बोलते हैं, चूँकि गणित में है ना, प्रचलित संख्या पद्धति में, जो प्रचलित संख्या पद्धति में है, इस आई का, आयोटा जिसको बोलते हैं, कोई उल्लेख नहीं है। क्या बोला? कि प्रचलित संख्या पद्धति में इसका कोई उपयोग नहीं होने के कारण इसको हम एक इमेजरी नंबर, जिसको हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या, इमेजरी नंबर से हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट किया है। अर्थात ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर, ऐसा संख्या जिसका वर्ग निगेटिव हो, हम उसको क्या नाम देते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ठीक। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राजकुमार तिवारी एंड यू आर वाचिंग ए न्यू चैप्टर फॉर क्लास 11th इन फाउंडेशन एंड समर कोर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जैसे मैंने एक वर्णन दिया कि ऐसा वर्ग जिसको ऋणात्मक से व्यक्त करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं हम? इमेजिनरी नंबर। ओके। तो मान लो x और y, सपोज x एंड y, यदि x और y, क्या बोला मैं? x और y कोई दो वास्तविक संख्या हो, कौन हो? तो अब इसको हम वास्तविक और अधिकल्पित संख्या से व्यक्त करते हैं। ठीक है। तो x और y, इफ x एंड y इज द रियल नंबर हो, और ऐसी अधिकल्पित संख्या हो कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? -1, है ना, जिसको यूलर नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था? बताया था। तो x प्लस ए आयोटा y, है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस आयोटा y, ये x इज द रियल पार्ट और y इज द इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट से क्यों दिए थे, अपन व्यक्त किए थे? क्योंकि प्रचलित संख्या पद्धति में इसका कोई वर्णन नहीं था। तो यूलर नाम के साइंटिस्ट ने इसको ग्रीक वर्ड से रिप्रेजेंट किया था। तो x और y कोई रियल नंबर हो, और ऐसी एक हमको अधिकल्पित संख्या ज्ञात हो, है ना, ऐसी अधिकल्पित, एक मिनट इसको थोड़ा बंद कर देते हैं ना, है ना, x और y क्या हो? एक वास्तविक संख्या हो, और एक आयोटा एक ऐसी अधिकल्पित संख्या हो कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिला था हमको? -1 को एक सम्मिश्र संख्या कहते हैं, और x प्लस आयोटा y ही एक सम्मिश्र संख्या का एक स्टैंडर्ड फॉर्म, प्रचलित रूप है। इफ x एंड y आर रियल नंबर, देन वी can form a number x plus iota y. This number is known as complex number. इसका डेफिनेशन कैसे देंगे? A number of the form x plus iota y
है ना, ए नंबर इज द फॉर्म x प्लस आयोटा y, क्या बोलोगे आप, ए नंबर इज द फॉर्म x प्लस आयोटा y, क्या बोल रहा हूं मैं, डेफिनेशन नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस आयोटा y वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स इज नोन एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, एंड इज यूजली डिनोटेड बाय z। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, z से। अगर उसके ऊपर बार लगा देंगे z बार का ऐसा, तो ये हो जाएगा x माइनस आयोटा y। कंजुगेट नंबर, संयुग्मी, माने कि जो अधिकल्पित राशि होगी उसकी वैल्यू निगेटिव होगी, है ना, क्लियर। इसको हम जनरली डिनोट करते हैं ना, एक रियल पार्ट होता है, जैसे x प्लस आयोटा y है तो x को हम क्या बोलते हैं, रियल पार्ट। ये जो x है ये रियल पार्ट है, इसको RZ या REZ। जनरली आप लोग देखे होंगे मैथ्स में जब शुरुआत में इसको RAZ ऐसा कुछ बोलते हैं हम, और REZ से भी लिख देते हैं RAZ। इसको हम क्या बोलते हैं, रियल पार्ट। J इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, R इज द रियल नंबर, है ना। और Z एंड इज डिनोटेड बाय IOZ। इमेजिनरी पार्ट को IZ से रिप्रेजेंट करेंगे या IMZ, और जो Y होगा इसको IZ या IMZ, इमेजिनरी पार्ट। X इज द रियल पार्ट, Y इज द इमेजिनरी पार्ट। X होगा वास्तविक संख्या, Y हो जाएगा अधिकल्पित राशि। तो ये हुआ x प्लस आयोटा y इज द कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेड बाय z। फर्स्ट पार्ट इज रियल पार्ट, सेकंड पार्ट इज द इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अब इसका मॉडुलस कैसे रखेंगे, मान लो सम्मिश्र संख्या हम लिख रहे हैं, z इक्वल टू एक्स वाई का मापांक हम जिसको z से रिप्रेजेंट करते हैं। जब मॉडुलस निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मॉडुलस MODULUS, तो इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे z से। तो दो पैरेलल लाइन के बीच में हम z को रखेंगे। z किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो मान लो z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो इसका मापांक को क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ गौर करने वाला है कि x और y दोनों का स्क्वायरिंग करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर होगा, तो निगेटिव हो जाएगा, नहीं। जब मापांक लिखेंगे तो उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है, नॉन निगेटिव नंबर। सम्मिश्र संख्या ZXY का मापांक जिसको हम क्या करते हैं, पैरेलल लाइन के बीच में z से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको नॉन निगेटिव नंबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिफरेंशिएट करते हैं। अब कंजुगेट नंबर जैसे बताया, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। दो सम्मिश्र संख्या x प्लस वाई और x माइनस वाई, माने x प्लस आयोटा वाई और x माइनस आयो वाई, माने पॉजिटिव निगेटिव। तो x प्लस वाई x माइनस एक दूसरे की कंजुगेट नंबर कहलाती है ना। दो संयुग्मी सम्मिश्र संख्याओं केवल उनके अधिकल्पित भाग जो जिसके साथ y के साथ आयोटा है उसको हम निगेटिव लेते हैं, है ना। इसको हम z बार से नोट करते हैं। तो ये कुछ हुआ हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर पर कुछ फोकस कर रहे हैं हम लोग। इधर पीछे आप लोगों का लिख रहे हैं, तो सम्मिश्र संख्याओं का जो संयुग्मी है उसको z बार से, और इसका निगेटिव पार्ट क्या होगा, संयुग्मी। क्लियर, कोई डाउट तो होना भी नहीं चाहिए। अब देखिए, अब सम्मिश्र संख्याओं का हम योग कैसे करते हैं, ठीक है। इसमें हम जब भी सम्मिश्र संख्याओं का योग करेंगे, ठीक है, एडिशन ऑफ सम्मिश्र संख्या, मान लो AB और CD दो सम्मिश्र संख्याएं हैं, तो ये रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट है, और दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को एक साथ जोड़ेंगे और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ जोड़ेंगे। जब भी कभी हम दो सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, उनको वास्तविक संख्याओं को एक साथ और संयुग्मी राशियों को एक साथ ही जोड़ेंगे। अब मान लीजिए हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिए a प्लस आयोटा वाई, a प्लस आयोटा b, x प्लस आयोटा वाई, मैंने इसमें हम रियल पार्ट x है, तो रियल पार्ट की वैल्यू अगर 0 रख देते हैं तो जो इमेजिनरी पार्ट होगा प्योर हो जाएगा। यदि इमेजिनरी पार्ट होगा को y इक्वल टू 0 करते हैं तो रियल पार्ट इज़ प्योर नंबर होगा, ठीक है। ये क्या हो गया, रियल
प्योर रियल नंबर कराएगी। ठीक है, और अगला टॉपिक हमारा जो होगा क्या होगा, अगला टॉपिक हमारा ये होगा कि ऑर्डर पेयर। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा बुक हटा दें। तो अगला फॉर्म होगा ऑर्डर पेयर। क्रमित युग्म में हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसको हम किससे डिपेंड करते हैं, x प्लस आयोटा वाई। सपोज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेड बाय x प्लस आयोटा वाई। तो इसको ऑर्डर पेयर में जैसे मैंने लिखा है z इज द x प्लस वाई, z इज द x प्लस आयोटा वाई, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका जो ऑर्डर्ड पेयर होगा x प्लस आयोटा वाई, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया रियल इमेज पर। तो इसका जो ऑर्डर्ड पेयर होगा क्या होगा, एक्स वाई। ओके, सपोज एक कोई नंबर लेते हैं हम, मान लो अपन लिखते हैं 2 प्लस, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में हो गया है ना। तो इसका ऑर्डर पेयर क्या होगा, 2 और 3, ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो रियल और इमेजिनरी पार्ट को जब हम एक साथ लिख देते हैं तो क्या हो जाता है, ये ऑर्डर्ड पेयर। कोई डाउट। अब मैंने जैसे इसकी प्रॉपर्टी को हमको देखना है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो प्रॉपर्टी में आएगा, पहला होगा एडिशन। एडिशन करना मान लो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो उसका रियल पार्ट को एक साथ, इमेजिनरी पार्ट को हम एक साथ। सपोज हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, ठीक है, और उसको हमको ऐड करना है, दे दिया 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 5 माइनस 6 आयोटा। तो अब हम क्या करेंगे, 2 प्लस 5 प्लस 3 माइनस 5 आयोटा, तो जाएगा 7 माइनस 2 आयोटा। देखो ये रियल है, रियल पार्ट को एक साथ, इमेजिनरी पार्ट को हम एक साथ लिए। क्योंकि सेकंड इमेजिनरी पार्ट निगेटिव था तो सब्ट्रैक्ट हो गया, तो 3 माइनस 5 इज द कितना जाएगा, -2। तो एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर हमको मिल गया 7 माइनस 2 आयोटा। ये एडिशंस हो गया। सब्ट्रैक्शंस करेंगे तो भी वैसे ही करेंगे, 2 माइनस 5 मीन्स -3 और 3 प्लस 6 बने -3 प्लस 6 आयोटा हो जाएगा। तो ये क्या होगा, एडिशन हो गया, है ना, कोई डाउट नहीं है। यदि हम a प्लस आयोटा भी हो और a और b को हम 0 कर देते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार का ये थोड़ा सा फोकस हो गया हमारा किस पर, कॉम्प्लेक्स नंबर पर एक, है ना। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जिसको हम बताएंगे, एक आध क्वेश्चंस हम करके देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग चलिए क्वेश्चंस करिए, हम इसका सॉल्यूशंस करते हैं। ओके, आप लोग कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका हम सॉल्यूशंस करेंगे, है ना। तो चलिए ठीक है, बाद में पूछेंगे। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हम देख लेते हैं, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस आपको मैं अपने तरीके से बता देता हूं जो यूज़फुल होगा। हमने देखा क्या कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। मान लो कोई क्वेश्चंस आपको देता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा प्लस 1 बाय आयोटा, एक ग्रीक वर्ड है, तो इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करनी है, पहला क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एलसीएम लेंगे, तो हो जाएगा आयोटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आयोटा। अब हमको पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, यहाँ रख देंगे -1 प्लस 1 अपॉन आयोटा, तो 0 बाय आयोटा, तो ये हो जाएगा 0। मैंने ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था इसकी वैल्यू क्या होती है, हमारे पास 0 आ गई। अगर सपोज कोई क्वेश्चन देता है आयोटा 50 प्लस आयोटा 100 प्लस आयोटा 61 प्लस आयोटा कुछ भी ले सकता है आयोटा 5, इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ओके, तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर 25, जो आपने पढ़ा था, है ना, ये किसका है, एक्सपोनेंट, प्लस इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर का पावर 50 प्लस इसको लिख सकते हैं हम आयोटा स्क्वायर 30 इंटू आयोटा
इसको भी वैसे लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर 2 इंटू आयोटा, माने 32 जा 60 और इसका पावर हो गया 1 ऐसा। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो -1 आयोटा स्क्वायर के लिए -1 है, इसका एक्सपोनेंट 25 प्लस -1 इसका एक्सपोनेंट 50 प्लस -1 का पावर 30 इंटू आयोटा प्लस -1 का पावर 2 इंटू आयोटा। तो देखिए इसका एक्सपोनेंट ऑड नंबर है, कोई भी नेगेटिव वैल्यू हो उसका एक्सपोनेंट यदि ऑड नंबर हो तो नेगेटिव वैल्यू आती है -1। इसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव है तो 1, इसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव मतलब इवन नंबर है, इसका एक्सपोनेंट भी इवन नंबर है तो 1 हो जाएगा इंटू आयोटा है, इसका भी एक्सपोनेंट इवन नंबर है और आयोटा है तो -1 कैंसिल हो जाएगा और ये आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस हमको सॉल्व करेंगे, है ना, और हमको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो कुछ क्वेश्चंस आप लोग अपनी बुक से भी ले सकते हैं और पूछ सकते हैं, कोई डाउट। अब मान लो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, है ना, उसका एडिशन तो हमने बता दिया। अब इसका सब्ट्रैक्शंस कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन भी वैसे ही होगा। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम, तो इसको आज हम देखते हैं, ठीक है। तो मान लो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मल्टीप्लिकेशंस कैसे किया जाएगा। अच्छा चलिए यहाँ देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, एडिशन देख लिया अपन, सब्ट्रैक्शन देख लिया, मल्टीप्लिकेशन। मान लो ये Z1 है a प्लस आयोटा b और मल्टीप्लिकेशन है Z2 इक्वल टू c प्लस आयोटा d। तो Z1 Z2 इसको लिख लोगे a प्लस आयोटा b डॉट c प्लस आयोटा d। तो इसको हमको डिस्ट्रीब्यूटर लॉ लगाना है, बहुत सारा आसान है, एकदम छोटा क्लास का लगेगा, आप लोग पढ़ रहे हो। Z1 Z2 तो ये हो जाएगा, a को c से मल्टीप्लिकेशन करेंगे ac, a को d से करेंगे आयोटा d से ad आयोटा, है ना, ये हो गया। आयोटा d को b से प्लस bc आयोटा प्लस आयोटा को b को आयोटा d से तो आयोटा स्क्वायर bd। कोई डाउट नहीं ना। तो AC प्लस, है ना, कितना हो जाएगा, इसमें से हम AD प्लस BC निकाल लिए आयोटा और ये हो जाएगा माइनस BD। तो इसको लिख दिए AC माइनस BD प्लस AD प्लस BC आयोटा। ये हमको क्या मिल गया, मल्टीप्लिकेशंस ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमको डिवीज़न को देखना है। तो डिवीज़न को देखने के लिए मान लो ऐसे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, जब उसको हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद उसको हम रैशनलाइज करेंगे। सपोज से ऐसी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको हमको क्या करना है, डिवीज़न करना है, ठीक है, डिवीज़न ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लिख सकते हैं Z1 अपॉन Z2 a प्लस आयोटा b अपॉन c प्लस आयोटा d। तो इसको हमको क्या करना है, डिवीज़न करना है। तो हम इसका क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे, जो छोटे क्लास में पढ़े थे। रेशनलाइज का मतलब परिमेयकरण है, ये जो डिनोमिनेटर है इसका साइन चेंज कर देंगे और इस फ्रैक्शंस में डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो ये a प्लस आयोटा b और c माइनस आयोटा d अपॉन c प्लस आयोटा d और c माइनस आयोटा d। अब जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में कौन सा नियम लग जाएगा, जो भी मल्टीप्लिकेशंस का नियम लगाए थे अपने प्लस आयोटा b, ये वाला c प्लस में डायरेक्ट हम इसी को लिख देंगे, है ना। तो आप लोग लिख सकते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, AC माइनस आयोटा AD, है ना, प्लस आयोटा BC और ये माइनस आयोटा स्क्वायर BD, ऐसा कुछ हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा आपको, माने कि A को C से AC, A को आयोटा D से तो आयोटा AD आयोटा BC और माइनस आयोटा स्क्वायर BD, और ये हो जाएगा C स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और D स्क्वायर। अब देखिए इसमें इसकी वैल्यू नेगेटिव था
आयोटा स्क्वायर को -1 होगा तो पॉजिटिव जाएगा, तो जाएगा AC प्लस BD। अब इसमें से हम कॉमन निकाल लेंगे क्या, आयोटा, तो BC माइनस AD आयोटा, और फिर से निगेटिव वैल्यू पॉजिटिव जाएगी तो C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, आप चाहो तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक भी कर सकते हो। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या हो गया था, डिवीज़न हो गया, ठीक है। तो इससे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि ये कम्यूटेटिव नियम का पालन करता है कि नहीं, ये मैंने क्रम विनिमय नियम, ये साहचर्य नियम, वितरण का नियम, ये सब इसको हम अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को बना के दिखाते हैं जो मेरे पास बुक है, कि मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको कैसे हम रिप्रेजेंट कर देंगे। है ना, जैसे कि मान लो कोई क्वेश्चन दिया है, उसकी मॉडुलस फाइंड आउट करनी है। जैसे क्वेश्चन मेरे पास एक बुक पड़ा है तो कि इसकी मॉडुलस फाइंड करनी है, Z इक्वल टू 3 + 2 आयोटा और 3 - 2 आयोटा, ठीक है। माने Z1/Z2 इज़ द इक्वल टू Z, यही क्वेश्चन है आप लोगों का। इसकी हमको क्या फाइंड आउट करनी है, मॉडुलस फाइंड आउट करनी है। तो मैं सबसे पहले क्या बताया था कि इसको सबसे पहले रेशनलाइज करेंगे, छोटे क्लास में पढ़े थे अपन, रेशनलाइज करते हैं। तो मैं डायरेक्ट करता हूँ, 3 + 2 आयोटा का होल स्क्वायर, और ये जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस कितना का 4 आयोटा स्क्वायर। तो जब आप इसको तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, 9 + 4 आयोटा स्क्वायर, तो 9 - 4 हो जाएगा, प्लस 3 × 6 12 आयोटा। डायरेक्ट मैं तोड़ रहा हूँ, ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर के लिए निगेटिव हो जाएगी ना, तो 9 3 का स्क्वायर मैंने 9 कर लेंगे यहाँ पर, 9 - 4 आयोटा स्क्वायर हो जाता है, तो ये जाएगा 13। तो Z इक्वल टू हो जाएगा, 9 में से 4 गया तो 5/13 + 12/13 आयोटा। ये हो गया इसका रीजन। अब इसका आप लोग क्या निकाल सकते हो, स्क्वायरिंग निकाल सकते हो। तो ये हमारे को क्या क्वेश्चन था, इसका मॉडुलस फाइंड आउट करना था ना। तो कहने का मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, 3 + 2 आयोटा अपॉन 3 - इसका मॉडुलस फाइंड आउट करना था। तो सबसे पहले मैं इसको रेशनलाइज कर दी, रेशनलाइज करने के बाद A + B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होल स्क्वायर के, और इसको हम ऐसा फॉर्म में आया 5 + 12 आयोटा अपॉन 13। तो इसको A + आयोटा B के फॉर्म में ला दिए। आज जब इसका मॉडुलस निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, 5/13 का होल स्क्वायर प्लस 12/13 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, है ना, 144 अपॉन 169 तो जाएगा 12/13। ये इसका क्या निकल गया, मॉड निकल गया। कि क्या निकल गया इसका, मॉडुलस। तो ऐसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक बहुत ही शानदार चैप्टर है और बहुत ईजी है। थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे आप लोगों को तो काफ़ी हद तक आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो आज हमने जो देखा कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शंस, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस और डिवीज़न, ठीक है, उसका मॉडुलस, ये सब निकाल के देखे और कुछ क्वेश्चंस भी किए। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और आप लोग यदि अभी घर में बैठे हैं, कहीं कोचिंग नहीं कर रहे हैं, तो इस वीडियो को देख के आप अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, घर बैठे ही इस पूरे कोर्स का और वीडियो का मज़ा ले सकते हैं। तो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। यदि चैनल में नए आ रहे हैं तो सब्सक्रिप्शन करके बेल आइकन को दबा दीजिए, तो नोटिफिकेशन के जरिए आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस है, तो ये जो है हमारा ये क्वेश्चंस है, और ये वाला लास्ट वाला ये भी हमारा एक क्वेश्चन है। और ये हमारा जो चैप्टर था कॉम्प्लेक्स नंबर का था। तो पूरी वीडियो में मैंने बहुत अच्छा पढ़ाने की कोशिश किया है। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा। और आप लोग यदि कोई 11th का स्टूडेंट्स होगा तो उसको आप शेयर कर सकते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम का, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।